हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विवेक मैथमेटिक्स में। आइए प्रैक्टिस सेट 9वां करते हैं। पहला सवाल पढ़ते हैं। पहला सवाल क्या कहेगा? 15, 18 और 24 का एलसीएम ज्ञात करना। एलसीएम ज्ञात करना। चलिए सवाल हल करते हैं। हल करते हैं। 15, 18, 24 का एलसीएम ज्ञात करना। 15, 18, 24। 2 से काटते पहले। 15, 2 निम 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। 2 से फिर काट देते। 15, 9, 2 3, 2 छंग 12। 2 से फिर काट देते। 15, 9, 2 3 6। अब 3 से काट देते। 3 5 15, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। फिर 3 से काट देते। 5, 3 एकम 3, 1 1। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5। ठीक, यानी 1 1 आ गया। ठीक है, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा कितने बार? 1 2 3, 3 1 2 3। और 3 कितने बार? 1 2 और 5, 3 3 5। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिका 24, 24 3 72, 72 पंचे कितने होते? 72 गुणा 5, 5 दूनी 10, 1 और 5 सत्ते 35, 1 36, यानी 360। ये इसका फाइनल आंसर है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा? बहुपद 3x² + 5x - 2 के शून्यांकों का योग ज्ञात करना। चलिए शून्यांकों का योग ज्ञात करना। हल करते इसको भी। शून्यांक दिए, उसका योग ज्ञात करना। 3x² + 5x - 2। इसकी तुलना करा देते। ax² + bx + c। ठीक है, से तुलना करने पर a का मान कितना है? 3। b का मान यानी कि b का मान 5 और c का मान कितना है? -2। शून्यांकों का योग क्या होता है? शून्यांकों का योग फल बराबर होता है क्या? -b/a। यानी कि शून्यांक यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है क्या? -b का मान क्या है? 5, a का मान 3। बस यही आंसर है, यानी कि -5/3। ये इसका फाइनल आंसर है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? बिंदु 3, 4 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना। चलिए कोई चतुर्थांश मान लीजिए, ये बना लिया। ठीक है, ये XH, ये -XH, ये Y, ये -Y। ठीक, XH पे कितना चलना है? 3, 1 2 3, 1 2 3। YH पे 4, 1 2 3 4। यानी कि यहाँ पर आ गए। कहाँ पर? 3, 4 यहाँ पर। अब वो क्या बोल रहा? मूल बिंदु। मूल बिंदु यही तो है, ये मूल बिंदु है। ठीक है, 0, मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना। मूल बिंदु से 3, 4 की दूरी ज्ञात करना, यानी कि ये ज्ञात करना। चलिए इसको ऐसे लिख लेते हैं।
0,0 3,4 इसको x1 मान लेते, इसको y1, इसको x2, इसको y2। ठीक है। अब देखिए दूरी सूत्र होता है क्या, दूरी सूत्र से हम ज्ञात करते हैं। दूरी सूत्र होता है क्या, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए x2 कितना है 3 माइनस x1 0 का स्क्वायर प्लस y1 y2 कितना है 4 माइनस y1 का मान है 0 का स्क्वायर। अब देखिए यानी कि इसको जब 3 से 0 घटाएंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 से 0 घटाएंगे तो 4 का स्क्वायर। ठीक है। अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 अंडर रूट 9 16 25। जब अंडर रूट से बाहर निकलिए यानी वर्गमूल से, इसका वर्गमूल कितना होता 5। ठीक, यही 5 आंसर है, यही इसकी मूल बिंदु से दूरी होगी। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए इसको हल करते हैं। अपरिमेय सिद्ध करना अंडर रूट 7। ठीक है, मान लेते इसको अंडर रूट 7 को परमेय मान लेते। ठीक है, माना कि अंडर रूट 7 एक परिमेय संख्या है। जो अंडर रूट 7 है ये अपरिमेय कह रहा है सिद्ध करने को, तो इसको हम परमेय मान लेते। ठीक है, जब परमेय है तो अंडर रूट 7 इसे पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो पी अपॉन क्यू, जहाँ पी कामा क्यू सह अभाज्य संख्या है। ये जो पी कामा क्यू है सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, चलिए इसका कैंची गुणा करा देते हैं, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा कितना अंडर रूट 7 क्यू बराबर पी, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर दोनों पक्षों में वर्ग कर देते इसमें। ठीक है, तो यानी कि अंडर रूट 7 क्यू का वर्ग बराबर पी का वर्ग। ठीक है, अब देखिए 7 का स्क्वायर कितना 49 और अंडर रूट लगा तो 7 बचा, फिर क्यू का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हम क्या कह सकते हैं, क्यू स्क्वायर बराबर, ये जब गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन 7। हम ये कह सकते हैं क्या कि पी स्क्वायर 7 से विभाजित है तथा पी भी 7 से विभाजित है। जो पी स्क्वायर है 7 से विभाजित है। ठीक है, और पी भी 7 से विभाजित है। ठीक है, अब देखिए पुनः माना कि पी बराबर 7 है। हमने दोबारा से मान लिया कि पी है जो बराबर इसको 7 है मान लिया। ठीक है, तो इसका मान अब देखिए पी का मान समीकरण फर्स्ट में, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते।
पी का समीकरण फर्स्ट में मान रखते हैं। पी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर रख देते हैं। क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर अपॉन 7। अब देखिए पी नहीं, क्यू स्क्वायर बराबर पी का मान कितना है 7m, यही तो माना है 7m का स्क्वायर अपॉन 7। तो क्यू स्क्वायर बराबर 49m का स्क्वायर अपॉन 7। 7 सत्ते 49। तो क्यू स्क्वायर बराबर 7m स्क्वायर। अब जब ये 7 गुणा में इधर आएंगे तो भाग में हो जाएंगे, तो क्यू स्क्वायर बटे 7 बराबर m स्क्वायर। ठीक है, ये बराबर है समीकरण, इसको दूसरा मान लेते हैं। अब हम कह सकते हैं क्या, समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से स्पष्ट होता है कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। अब हम ये डायरेक्ट कह सकते हैं। ठीक है, बस यही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है क्या, 1 - 10 स्क्वायर 45 अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 45 बराबर है। चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। पहला ऑप्शन है क्या, sin 90 tan 90 नहीं sin 90 और cos 90 tan 90 sin 45। चलिए इसको हल करते हैं। हम जानते हैं tan 45 का मान होता है कितना 1। ठीक है, तो इसी से कर देते 1 - 10 45 का मान 1 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगा इसमें। 1 + 10 45 का मान 1 का स्क्वायर। फिर देखिए 1 - 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 1 + 1 का स्क्वायर 1। अब देखिए 1 से 1 गया 0 अपॉन 1 + 1 2, यानी कि 0 अंश इसका। ठीक है, अब देखिए 0 अंश किसका मान होता है, देखिए 0 अंश होता है किसका, cos 90 का मान होता है 0 अंश। तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बस इतना क्वेश्चन।